मिस्टर बुराक को शॉप पता है? कौन मिस्टर बुराक? मज़ारुलू? नहीं मॉम, वो यहाँ क्यों आएंगे? यहाँ आते वक्त मैंने उन्हें कार में देखा। मुझे लगा हमें देखकर वो चले गए। आपको कोई गलतफहमी हुई है मॉम? हाँ मिसेस जमेल, मुझे लगता है कि कार कोई और चला रहा था। हो सकता है, शायद वो कोई और होगा। असला, शुक्रान ने मिस्टर बुराक के बारे में जो बातें कही थी तुम भूली तो नहीं हो ना? मॉम, यहाँ ये बात करने की जरूरत है क्या? एमएल आंटी, आपको हमारी शॉप कैसी लगी? आपने कुछ कहा नहीं। बहुत अच्छा लगा बेटा, दुकान बहुत खूबसूरत है। तुम्हारा भाई नहीं दिखाई दे रहा है? वो यहाँ काम नहीं करता? नहीं, उसका अपना बिजनेस है तो। ओके, अच्छा किया जो तुमने ये शॉप खोली गुंजा। असलू को भी काम मिल गया है ना असलू? हाँ मॉम, मैं बहुत लकी हूँ कि आसले मेरे साथ है। सारा काम वो ही संभालती है। कल रात तुम वेडिंग केक बना रही थी, उसका क्या हुआ? मैंने उन्हें कोटेशन भेज दिया, रिप्लाई का वेट कर रही हूँ। इंशाल्लाह काम जरूर मिलेगा। मुझे भी यही उम्मीद है। उम्मीद तो है। मॉम, अब खाओ ना। लेमनेड बहुत अच्छा है बेटा। एंजॉय करिए आंटी। मेरी बच्ची, क्या हुआ? तो मुझे देखकर खुश नहीं हुई है? कैसे हो डैड? आप वापस कब लौटे? बस अभी। मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? हाँ, आइए प्लीज। तो आपकी छुट्टियां कैसी रहीं? कमाल की थी। मैंने बहुत मजे किए। सोचता हूँ अगले साल हम दोनों हॉलिडे पर जाएंगे। हाँ बोलो, कैसी हो बेटा? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। मुझे यकीन है जो कुछ हो रहा है उसे लेकर तुम बहुत परेशान होगी। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा मतलब तुम्हारी मॉम दूसरी शादी करने जा रही है तो मैं नाराज क्यों होंगी? मैं चाहती हूँ मॉम खुश रहें। और सिनान अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं और मॉम से बहुत प्यार करते हैं और मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। मैं तुम्हारा डैड हूँ चाला। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें दूसरे डैड की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही कहा डैड। आप मेरी आईडी पर तो हैं लेकिन मेरी जिंदगी में नहीं है। कई महीनों से मैंने आपको देखा तक नहीं और आपने मुझे एक भी कॉल नहीं किया इतने दिनों में। तुम सही हो बेटा, लेकिन अब मैं लौट आया हूं ना। अब हम एक साथ वक्त बिता सकते हैं। हाँ देखो बेटा, अगर तुम अपनी माँ के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम मेरे साथ शिफ्ट हो सकती हो। हाँ थैंक यू, लेकिन मैं मॉम के साथ खुश हूँ। इनफैक्ट मैं मॉम के साथ ही रहना चाहूंगी। ठीक है, जैसा तुम सही समझो। मुझे कुछ काम है तो मैं निकलना चाहूंगी डैड। ओके, तो मैं चलता हूँ। हाँ गुड बाय बेटा। सी यू डैड। सी यू। हेलो मिस्टर ओक्टे, एक क्लाइंट आपके शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड है। अगर आप बिजी नहीं हो तो आज रात आपसे मिलना चाहते हैं। सच में? तुम तो बहुत तेज निकले। ठीक है, मैं रेडी हूँ। मैं बताता हूँ हम कब और कहाँ पर मिलेंगे। ओके मिस्टर ओक्टे, मैं आपके कॉल का वेट करूंगा। ओके, सी यू।
आस्ल, अब हमें चलना चाहिए। अब ठीक है मॉम। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। गुड लक के है बेटा। अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखना बेटा। आप भी अपना ख्याल रखिए मॉम। गुड लक असला। थैंक यू सो मच। एमएल आंटी, चलते हैं। तुम अच्छे से काम करना। हम फिर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। चलिए। आज हम बाल बाल बच गए कौन जा। हाँ असले, तुमने सही कहा। आज मैं मॉम को नहीं देखती तो हमारा पर्दा फाश होने वाला था। क्या करते? देखो तुम टेंशन मत लो आसले, हम बच गए ना। मैं बुराक को कॉल करती हूँ, मॉम चली गई है। ठीक है, तब तक मैं मेल चेक करती हूँ। हाँ जाकर चेक करो। हेलो बुराक, मॉम अभी भी गई। ठीक है। उनका मेल आया है आसले। हमें ऑर्डर मिल गया। मुझे यकीन नहीं होता, हमें ऑर्डर मिल गया। हमें ऑर्डर मिल गया। वाह, बुराक ऑर्डर मिल गया हमका। जरा देखो इस आदमी को, करोड़ों का मालिक है, करोड़ों का, लेकिन उसके बाद भी छोटी सी ऑर्डर को लेके कितना खुश है। ये होता है असली दोस्त। ऐसा मत कहो ब्रो, मैं सच में खुश हूँ। माय लव। आस्ले, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। तो तुम्हारी मॉम ने हमें देखा तो नहीं? नहीं देखा। उन्होंने पूछा मिस्टर बुराक को तुम्हारी शॉप पता है? अरे यार, तो तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती बुराक, हमें आगे से बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। देखा ना मॉम कैसे यहाँ बिना बताए चले आई। उन्होंने हमें देख लिया होता तो क्या हो जाता बताओ। कल रात उन्होंने मुझे कॉल पर पकड़ लिया और आज हमें साथ देख लेती। आस्ले, देखो इसीलिए मैं कहता हूँ हमें अपने पेरेंट्स से बात कर लेनी चाहिए। मैं करूँगी। हेलो, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। हेलो वोल्कान। हेलो चाला। वेलकम। थैंक यू। वोल्कान, सो चाला, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो चाला, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। एल्चे, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम आज से एक साथ रहने वाले। मुझे भी नहीं। एदा कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो स्कूल गई है। आई होप वो बुरा ना माने। यकीन मानो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कम ऑन। ओके। रूम तो बढ़िया है। अच्छा है, तुम्हें पसंद आया? अब हम एक घर में रहने वाले हैं। तुमने कभी सोचा था? उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, और खूब मजा भी आएगा। सही कहा। वैसे कई दिनों से तुम शांत हो, आखिर बात क्या है? हाँ, कहीं तुम कुछ नया प्लान तो नहीं कर रही चाला? कुछ भी तो नहीं। तुमने कई दिनों से इस बारे में बात नहीं की। क्या तुम बुराक को भूल गई हो? शायद। मैं नहीं मानता। ये तुम्हारी चॉइस है माय डियर ब्रदर। चलो, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ अब। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, ठीक है? ओके, सी यू। काश इसे पता होता मैं क्या करने वाली हूँ। एदा, तुम आ गई? हाँ, बस अभी आई। मिस एल्चिन और चाला भी आ चुकी हैं। एदा, हमारी बात हुई थी ना? हाँ भैया, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। पहले उनसे मिल लेना चाहिए।
कैसी हो एदा बेटा? मैं ठीक हूँ डैड। आपका इस घर में स्वागत है। ओह थैंक यू सो मच एदा। मैं आराम करने अपने कमरे में जा रही हूँ। ओके बेटा, खाना जल्दी तैयार हो जाएगा, फिर हम एक साथ खाना खाएंगे। ठीक है डैड। मैंने सोचा नहीं था एदा इस तरह हमारा स्वागत करेगी। मैं सच में बहुत खुश हूँ। उसे आदत पड़ जाएगी। मिस्टर ऑक्टे। यस। हेलो, मेरा नाम बसक केस्किन है। मिस्टर जेंगिस ने मुझे भेजा है। ओह, नाइस टू मीट यू। आइए बैठिए ना। थैंक यू सो मच। मैं आपको जानती हूँ, लेकिन लगता है आप मुझे भूल गए हैं। मुझे याद नहीं है मैम। मैं सिनन मसरूलू की एक्स वाइफ हूँ। सच में? हाँ। मिस्टर ऑक्टे, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी। मुझे आपसे शेयर्स खरीदने हैं। क्यों खरीदने हैं मैं ये समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे ही शेयर्स क्यों? आपको जो लग रहा है वो पर्सनल वजह नहीं है। मुझे इसमें मुनाफा दिख रहा है। सही दाम मिले तो मुझे बेचने में कोई एतराज नहीं। यकीन है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। तो उसकी गनी से लड़ाई हुई थी? वजह पता कर सकते हो क्या? बात पार्टी में शुरू हुई थी। इसमें 4 लाख का कोई संबंध है? ओके ओके, हाँ मैं समझ गया। ठीक है। हाँ हाँ, मुझे वो फोटोज मिल गए हैं। मतलब वो दोनों अब भी एक साथ हैं। सुनो, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। देखो, ये बात सिर्फ हमारे बीच रहेगी और इस बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, ठीक है? सी यू। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूं। बुराक, तुम यहां क्या कर रहे हो? वैसे मैं भी यही पूछने वाला था आपसे। छुप छुप कर किससे बातें कर रहे थे? छुप छुप कर? ये क्या कह रहे हो तुम? काम का कॉल था भाई। डैड, मैंने सब कुछ सुन लिया। बताओ ना, ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे नहीं बता सकते? देखो, मैंने कंपनी के लिए बिड दी थी, उसी के बारे में बात कर रहा था। और तुम्हें ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि बिजनेस में ये सब चलता रहता है, तो इस बारे में क्या छुपाना? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जरूर कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। हाँ, लेकिन इसकी वजह तुम्हारी माँ है। तुम जानते हो ना वो कैसे रेस्टलेस हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि मैं जैसे किसी जंग पर जा रहा हूँ, इसलिए मैं उससे ये बात छुपाना चाहता हूँ। और कोई बात नहीं है बेटा, इतना तो तुम भी समझते हो। हाँ, ये तो सच है। हाँ, वो खामखा टेंशन लेती है और कुछ नहीं है। धीरे धीरे मैं भी तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, तभी तुम बिजनेस की बारीकियां सीख पाओगे। हाँ, लेकिन अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा। कहीं आपका किसी से अफेयर तो नहीं है? हाँ? कमान बुराक, अपने बाप की टांग खींच रहे हो तुम। नहीं डैड, मेरी इतनी हिम्मत। तुम बहुत मजाकिया। चलो अब बाय, मैं सोने जा रहा हूँ। सी यू। अरे तुम आ गई बेटा। मैं उन्हें डेजर्ट देकर अभी आती हूँ। ठीक है मॉम, मैं इंतजार करूंगी। मुझे यकीन नहीं होता असला, तुमने प्रॉमिस किया था। तुम्हें ध्यान रखना होगा बेटा। अरे लेकिन शुक्रान आंटी, मुझे क्या पता था मॉम अचानक शॉप में आ जाएंगी। वो एक ही जगह थी जहाँ हम मिल सकते थे। कभी सोचा नहीं था अब वो भी जगह हमारे लिए सेफ नहीं है। आपको कैसे पता चला? मॉम ने बताया क्या? हलील ने मुझे बताया। तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं कहा, मतलब उसे कोई शक नहीं है। लेकिन असला, ज्यादा दिन ऐसा नहीं चल सकता। तुम्हें जल्दी मॉम से बात करनी होगी। अगर पकड़े जाने की बात कहोगी तो उसे समझाना बहुत मुश्किल होगा।
आप सही कह रही हैं शुक्राना आंटी। मैं वादा करती हूँ मैं मॉम को सब बता दूंगी। मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिला है, मैं उन्हें केक प्रोवाइड करने वाली हूँ। अगर यूं ही ऑर्डर मिलते रहे तो थोड़ी सेविंग्स कर पाऊंगी, फिर मैं मॉम को सब कुछ बता दूंगी। आप मेरा यकीन कीजिए। ताकि जब एमएल को पता चले तुम तुरंत ये घर छोड़ सको, है ना? हाँ। तुम्हारी वजह से मैं एक सीक्रेट एजेंट बन चुकी हूँ। देखो असला, मैं नहीं चाहती कि तुम पकड़ी जाओ, इसलिए मैं अपना काम जारी रखूंगी, कम से कम जब तक तुम अपनी माँ से बात नहीं करती तब तक। थैंक यू शुक्राना आंटी। थैंक यू। आज का खाना बहुत स्वादिष्ट था मिस एमिल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो असल कैसी है? उसका कॉलेज शुरू हो गया है क्या? सब कुछ ठीक है सर, सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है लेकिन वो बहुत खुश है। पता नहीं आपके एहसान कैसे चुकाऊंगी मिस्टर निहात। एहसान चुकाना तो एक काम करना, उससे कहना कि अपना ग्रेजुएशन पूरा करे और डिग्री लेके मेरे सामने आ जाए, बस। इंशाल्लाह वो दिन भी जल्दी आएगा। और हाँ, बाय द वे मिस एमिल, जब असल कॉलेज में सेट हो जाएगी तो अगर वो चाहे तो हमारी किसी भी कंपनी में आराम से पार्ट टाइम जॉब कर सकती है। और वैसे भी उसे काम करना तो पसंद है ही ना, तो इस बहाने वो भी 2 पैसे और कमा लेगी। हाँ सर, आपने सही कहा। वैसे असले ने कॉलेज के बाद पार्ट टाइम काम करना शुरू किया है। वो उसकी दोस्त ने पेस्ट्री शॉप खोली है ना, वहीं जॉब करती है। क्या बात है, इस लड़की को तो मानना पड़ेगा। अगर हमें पहले पता होता तो हम सिनान के केक का ऑर्डर भी असल को ही दे देते। किसी और को पैसे देने से बेहतर है कि हमारी असल को पैसे मिल जाते। क्यों, सही कहा ना मैंने? कैसी बातें कर रहे हो निहात, कैसे पॉसिबल है? देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन वेडिंग केक बनाना प्रोफेशनल बेकर का काम है और मुझे नहीं लगता असल केक बना पाएगी वैसा। लेकिन सेल्डा, उन्होंने पेस्ट्री शॉप ओपन की है, इसका मतलब वो प्रोफेशनली काम करना तो जरूर जानते होंगे ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, लेकिन शायद उसके किस्मत में ये काम नहीं था। मैं चलती हूँ। सेल्डा, तुम्हें ये सब कहने की क्या जरूरत थी? अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया निहात? मैंने तो वही कहा जो मुझे सच लगा। वेडिंग केक बनाना प्रोफेशनल बेकर का काम है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुम्हें मेरी बातें आजकल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, देख रही हूँ मैं। आजकल मेरी हर बात चुभती है तुम्हें निहात। मॉम, क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। एमएल, कहा ना कुछ नहीं, बस थक गई हूँ और कुछ नहीं है। बस मीठा खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मॉम प्लीज कुछ बताओ ना। हाँ बेटा, तुम डिजर्ट लोगी? हाँ मॉम। एदा, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आ जाइए ना डैड। एदा बेटा, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम सोचोगी, लेकिन तुमने अब तक बताया नहीं। शादी में आओगी ना? डैड, मैं एडजस्ट करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और मैं शादी में जरूर आऊंगी, पर मैं सेरेमनी के ठीक पहले पहुंचूंगी, उससे पहले नहीं आ सकती। देखो बेटा, मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम वेन्यू पर साथ चलोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी बेटा। जानती हूँ डैड, लेकिन इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा। ये सब भी मैं सिर्फ आपके लिए ही कर रही हूँ। ओके बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे नहीं बताओगी क्या बात है? तुम्हें नहीं तो किसे बताऊंगी शुक्रान। असल के सामने बात नहीं करना चाहती थी। आप पता नहीं क्यों, लेकिन मिसेस सेल्डा को असल बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिर उनकी नाराजगी की क्या वजह हो सकती है? क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मैं जब अंदर डेजर्ट सर्व करने गई थी
मिस्टर निहात ने कहा अस्ल को पढ़ते पढ़ते उनके कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए। तब मैंने कहा अस्ल पेस्ट्री शॉप में पार्ट टाइम जॉब करती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मिस्टर निहात ने कहा अगर पहले पता होता तो हम वेडिंग केक की ऑर्डर अस्ल के शॉप को ही दे देते। हाँ, और फिर गड़बड़ हो गई पता है। मिस सेल्डा ने कहा कि असली ये काम कर ही नहीं सकती क्योंकि ये काम सिर्फ प्रोफेशनल बेकर्स करते हैं। हमारी असला भी तो प्रोफेशनल बेकर है। मेरा मतलब मिस्टर निहात और मिसेस सेल्डा दोनों जानते हैं, वो पहले भी बेकिंग कर चुकी है और वो कमाल का केक बनाती है। यही तो मैं कह रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है आखिर मिस सेल्डा मेरी असल से इतनी नाराज क्यों है, क्या हुआ है? कम ऑन, बुरा मत मानो, तुम तो जानती हो ना कि हमारी मिसेस सेल्डा कैसी है। जानती हूँ। मुझे नहीं लगता अस्ल के बारे में उनकी राय कभी बदलेगी। उन्होंने हमें रहने की परमिशन तो दे दी, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे सब कुछ भूल जाना चाहिए। यही तो कह रही हूँ। ओके, अब चलो, काम हो गया हो तो हम सोने चलते हैं। हाँ चलो, अब मैं मेरा एप्रॉन लॉन्ड्री रूम में रख कर आती हूँ। ओके, आ जाओ। ओह, मेरी प्यारी दोस्त, पता नहीं आगे तुम्हारा क्या होगा। अगर बिना कुछ जाने मिसेस सेल्डा अस्ल को पसंद नहीं करती तो जब उन्हें उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चलेगा तब क्या होगा। ओह, हेलो। आसले, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, शॉप जाने की तैयारी कर रही हूँ। ओके, तो चलो एक साथ जाते हैं। मैं तुम्हें शॉप पर ड्रॉप करूंगा और फिर शादी के हॉल पर चला जाऊंगा। मुझे अंकल को हेल्प भी तो करना है। लेकिन ज्यादा तैयार मत होना, ओके? तुम जेलस फील कर रही हो? जैसे तुम कभी जेलस फील नहीं करते। ओके, ठीक है ठीक है, मैं अभी निकल रहा हूँ। तुम्हें हमारे स्पॉट पर मिलता हूँ। ओके ठीक है डार्लिंग, मैं अभी निकल रही हूँ। सी यू। एल्चिन, हाँ मैं घर से निकल रही हूँ, जल्दी ही वहाँ पहुँच जाऊंगी। ओके, तो हम फिर वहीं मिलते हैं वेडिंग पर। हलील, जल्दी गाड़ी निकालो। श्योर मिसेस सेल्डा। बुराक, मैं एल्चिन की हेल्प करने के लिए बस थोड़ा जल्दी निकल रही हूँ, तुम भी आ जाना। ओके मॉम। तुम लेट मत होना, समझ गए ना? ओके मॉम, सी यू। सी यू। ओहो, क्या हो गया है मुझे हलील? मैं ज्वेलरी घर में ही भूल आई, कार वापस ले लो। गाड़ी रोको हलील, ये क्या हो रहा है?
वो लड़की बुराक की कार में क्या कर रही है? आस्ले, मॉम का कॉल। हाँ बोलो मॉम। वो लड़की तुम्हारी कार में क्या कर रही है बुराक? आप आस्ले की बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल। वो मुझे घर के बाहर मिली तो मैं बस उसे कॉलेज तक लिफ्ट दे रहा हूँ। बुराक, तुम पागल हो गए हो क्या? हमारी कुक की बेटी को लिफ्ट दोगे? क्या वो इस लायक है? मुझे यकीन नहीं होता, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बुराक? क्यों कर रहे हो ये? मॉम प्लीज चुप रहिए। देखो बुराक, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम दोनों में कुछ चल रहा है? और अगर ये बात सच है तो मैं 1 मिनट गवाए बिना उन दोनों को घर से निकाल दूंगी, समझ गए तुम? मॉम मैं अभी फोन रख रहा हूँ, वापस आऊंगा तब बात करेंगे। मैंने कहा था बुराक, तुम्हारी मॉम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो कभी नहीं मानेंगी। यकीन नहीं होता मुझे, ये तो हद हो गई। मेरा बेटा कुक की बेटी को लिफ्ट दे रहा है। बस बात लिफ्ट देने तक ही रहे तब तो ठीक है, नहीं तो अगर और कुछ हुआ तो मैं देख लूंगी इन लोगों को। आगे बिल्कुल नहीं बढ़ने दूंगी। उन्हें आज ही मेरा घर छोड़ के जाना होगा, आज के आज। देखो अब बहुत देर हो चुकी है, हमें पहले ही उनसे बात कर लेनी चाहिए थी। अब तुम कुछ भी कहो, मैं अपने पेरेंट्स से बात करने वाला हूँ। अंकल की शादी होते ही बात करूंगा, वो भी आज रात। मैं भी थक चुकी हूँ, जो होना है हो जाने दो। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? वो जबरदस्ती हमें अलग नहीं कर सकते। वो तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं भी वहाँ नहीं रहूंगा। तो फिर तुम क्या करोगे? मैं तुम्हारे घर आऊंगा, घर जमाई बनकर। मुझे घर में लोगी ना? वैसे तुम्हारी मॉम बहुत स्वीट है, उन्हें जरूर मुझ पर तरस आएगा। हाँ क्यों नहीं, एक बार उन्हें पता तो चलने तो फिर देखना। वैसे तो वो बहुत प्यारी है लेकिन बहुत खड़ूस भी हो सकती है। ओके तो फिर हम कहीं भाग जाएंगे, तुम मेरे साथ चलोगी ना? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ बुराक। लो हो गया। थैंक यू, ये सौदा हम दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। तुमने सही कहा। ये हमारे एक्सेस के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। मुझे यकीन है ये सुनकर दोनों को शॉक लग जाएगा। हाँ, देखा जाए तो खासकर एल्चिन को। एदा हम जा रहे हैं। ठीक है भैया। एदा बेटा, तुम हमारे साथ नहीं आना चाहती? तुम होटल पर भी चेंज कर सकती हो। नहीं डैड, मैं घर पे तैयार हो जाऊंगी और डायरेक्ट वेन्यू पर पहुंच जाऊंगी। ओके हनी, मैं फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन आना जरूर। हाँ डैड। सुनो, मैं भी रुककर तुम्हारी हेल्प जरूर करता, लेकिन आज मुझे जाना होगा। मैं जानती हूँ। और गुड लक फॉर टुडे। मुझे पता है तुम्हारा इवेंट सुपर हिट होगा। हौसला बढ़ाने के लिए थैंक्स। और हाँ, तुम ना मॉम का टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, वो मैं देख लूंगा, ठीक है? ठीक है डार्लिंग। आई लव यू। आई लव यू टू। सी यू। सी यू। देखो असलू भी आ गई। सुनो, मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से जाके वैन लेकर के आता हूँ। आयरदम प्लीज लेट मत होना, समझ गए ना तुम? हाँ हाँ, मैं बस अभी आया। आसल, कल रात मुझे नींद नहीं आई, मैं बहुत नर्वस हूँ। तुम्हारा क्या हाल है? बुराक की मॉम ने हमें देख लिया। क्या कहा? ये कब हुआ? उन्होंने मुझे एक बुराक की कार में बैठते हुए देखा। ओह नो, ये आज ही होना था क्या?
वो गुस्सा हो गई? गुस्सा? वो पागल हो गई। उन्होंने तुरंत बुराक को कॉल लगाया और मुझे लिफ्ट देने के लिए बहुत चिल्ला रही थी। उन्हें शौक लगा होगा आस्ल। उन्होंने कहा अगर हमारे बीच कुछ है तो वो हमें आज ही घर से निकाल देंगी। वो तुम्हें वहाँ नहीं रहने देंगी। अब तुम क्या करोगी? तुम्हें वो घर छोड़ना पड़ेगा। बुराक उनसे बात करने वाला है। कुछ भी हो जाए वो आज उन्हें सब कुछ बता देगा। बिल्कुल सही किया। वो सही है आस्ल। अब उसे बात करनी ही होगी। कब तक छुपाओगे ये बात तुम लोग? वैसे भी अब बिजनेस चल पड़ा है। तुम्हारे लिए नया घर देखेंगे। गोंजा एर्दम मुझे एडवांस तो देगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं देगा। तुम्हारी वजह से हमें इवेंट्स मिल रहे हैं। तुम नहीं होते तो हमें काम भी नहीं मिलता। चलो अब उस शादी में चलते हैं, अपने पैसे लेते हैं, फिर तुम्हारे लिए नया घर देखेंगे, ठीक है? तो क्या कहती हो तुम आस्ल? अब वही उम्मीद है गोंजा। ये इवेंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्हें हमारा केक अच्छा तो लगेगा ना? पागल हो गई हो क्या तुम? वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हम वहाँ जाएंगे, सबको केक खिलाएंगे, सबको पसंद आएगा। आइडम ने फ्लायर्स भी तो प्रिंट किए हैं ना, हम शादी में आए गेस्ट्स को दे देंगे। मुझे यकीन है आज हमें कुछ नए क्लाइंट्स जरूर मिलेंगे। आइडिया तो बहुत बढ़िया है। और हाँ, व्हाइट शर्ट और ब्लैक स्कर्ट पहनने का आइडिया बहुत अच्छा है। इससे फॉर्मल लुक मिलेगा। ये हमारी पहली बड़ी इवेंट है। तुम चिंता मत करो, हमें और भी बहुत सारे काम करने हैं। काश ऐसा ही हो गोंजा। मैं जाकर प्रिपरेशन देखती हूँ। मॉम, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हो। ओ बेटा, तुम भी खूबसूरत लग रही हो। चाला, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं शादी कर रही हूँ। शादी में हाँ कहोगी तब हो जाएगा। ओह एल्चिन, सेल्डा तुम आ गई। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। वाह, और ड्रेस भी बहुत अच्छी लग रही है। क्या बात है। थैंक यू। चाला, तुम भी राजकुमारी लग रही हो बिल्कुल। थैंक यू। मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ। क्या करूँ, बहुत खुश हूँ ना। अब तक तो मैं भी बिल्कुल शांत थी, लेकिन अब मुझे एक्साइटमेंट हो रही है और डर भी बहुत लग रहा है। तुम्हें सिनान को देखना चाहिए। यहाँ आने से पहले मैं उसके कमरे में गई थी। सिनान तो लेकिन उनके साथ तो वोल्कान है ना? हाँ है बेटा, बुराक भी जल्दी पहुँच जाएगा। वैसे एडा कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? मैंने और चाला ने उसे इनवाइट किया था, लेकिन उसे आना नहीं था। वो बस घर पर तैयार होना चाहती है। हनी, कोई बात नहीं, वो शादी में तो आ रही है ना। वैसे भी तुम लोग एक दूसरे के करीब आते ही जा रहे हो। आई होप सो सेल्डा, मैं भी यही चाहती हूँ और उसे मनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। देखना, तुम सब एक साथ बहुत प्यार से रहोगे। मैं भी यही चाहती हूँ। बिल्कुल। अच्छा सुनो एल्चिन, हम दोनों की तरफ से छोटा सा तोहफा। सेल्डा, थैंक यू सो मच। इसकी क्या जरूरत थी? कैसा लगा तुम्हें? मुझे लगा शायद तुम आज ये पहनना चाहोगी। नेकलेस बहुत प्यारा है सेल्डा, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर इसकी क्या जरूरत थी? मॉम, ये नेकलेस बहुत खूबसूरत है, आपको ये पहनना चाहिए। जरूर पहनूंगी। अच्छा एल्चिन, अब मैं यहाँ से चलती हूँ क्योंकि मुझे भी जाना है, तैयार होना है। मैं यही देने तो आई थी। ओके हनी, ठीक है, जल्दी मिलते हैं। लेट मत करना। यहाँ हो बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। आप ये पहनती क्यों नहीं? चलो, वैन तैयार है। तुम लोग तैयार हो ना दोनों? हाँ, हम तैयार हैं। गोंजा, हमने सब कुछ ले तो लिया ना? तुमने चेक तो किया है? आस्ले डियर, हमने सब कुछ 100 बार चेक कर लिया है। और कितनी बार चेक करवाओगी तुम? मैं बहुत नर्वस हूँ यार। देफने, ध्यान रखना, आज दुकान तुम्हें संभालनी है। हाँ, तुम चिंता मत करो। ओके। तुम चाहो तो तुम भी रुक सकते हो आयरदम। ये ऐसा क्यों करती है असला? क्योंकि ये चलती है आयरदम। तो डैड, कैसा लग रहा है आपको? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वोल्कान। आप नई लाइफ शुरू करने जा रहे हैं, आज शादी है, एक्साइटमेंट तो होगी। तुमने सही कहा। अंकल, बुराक, तुम कब आए? बुराक, लेट कैसे हो गए? आई एम सॉरी, तैयार होने में टाइम लग गया। आज स्पेशल डे है। हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू, पर सच कहूँ तो आज सारी लड़कियां सिर्फ आपको देखने वाली है। पेड़ पर मत चढ़ाओ बुराक। हाँ, मैं बूढ़ा लगता हूँ, लेकिन आप हमसे ज्यादा जवान लगते हैं डैड। हाँ अंकल, कहीं इस जवानी की वजह आपका सिंगल होना तो नहीं? शादी के बाद आपका क्या होगा? हाँ, मेरी टांग खींचना बंद करो। तुम दोनों की भी शादी होने वाली है। जरूर होगी अंकल,
मैं उस दिन का वेट करूंगा। क्या सच में? लगता है तुम्हें शादी की जल्दी है। सच कहा ना बुराक? एक न एक दिन तो सबकी शादी होनी है, इससे कोई बच पाया है क्या? सुना ना वोल्कान? हेलो, हम लोग गोंजा पेटिसरीज से आए हैं। हेलो हेलो। सेरेमनी वहाँ होने वाली है, अगर आपको एतराज़ ना हो तो आप वहाँ टेबल सेट कर सकते हैं। ओके ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो मुझे बताइएगा। ठीक है। यार वेन्यू तो बहुत ही कमाल का है। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक मिनट। हाँ बोलो। हे, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, वर्क स्टेशन लगा रहे हैं। आज के लिए गुड लक। काश मैं तुम्हारे साथ वहाँ होता, पर तुम शादी के बाद मुझे अपडेट करना, ओके? ठीक है लव, तुम टेंशन मत लेना। सी यू। बुराक, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। मैं आज कोई सीन नहीं चाहता चाला। हम दोनों एक दूसरे को ग्रीट भी नहीं कर सकते? देखो, हर बार तुम कोई ना कोई सीन करती हो, इसलिए पहली बस वार्न कर रहा हूँ। हाँ बोलो ना गनी। हाँ, क्या बात है बुराक? मैं ना इसे छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। ये जानती है मैं गनी से कितनी नफरत करता हूँ, फिर भी उसने मेरे सामने उससे बात की। आई होप इसने उसे इनवाइट ना किया हो। अगर वो कमीना आया तो मैं इन दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। देखो तुम शांत रहो, मैं संभाल लूंगा। ओके, यहाँ पहुँचने के बाद कॉल करना। सी यू। चाला, तुम ये सब क्या कर रही हो? अब मैंने क्या किया? कहीं तुमने गनी को इनवाइट तो नहीं किया ना? मैं शादी में अपने दोस्तों को तो इनवाइट कर सकती हूँ, है ना? चाला, तुम टेंशन मत लो, वो कोई गड़बड़ नहीं करेगा। उसे अभी फोन करो और कहो कि ना है। बुराक बहुत गुस्से में है और मैं इस बार उसे नहीं रोकने वाला, समझ गई तुम? अब देर हो गई है, मैं पीछे नहीं हट सकती। पता नहीं तुम क्या प्लान कर रही हो, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी मुंह की खाओगी। तुम बस देखते जाओ। हेलो। हेलो सिनान, कौन बात कर रहा है? तुम्हारे बच्चों की माँ बोल रही हूँ। बशाक, तुमने क्यों कॉल किया है? बधाई देने के लिए कॉल किया है। बशाक, आज के बाद बधाई देने या फिर किसी भी वजह से कॉल मत करना, समझी तुम? गुस्सा मत करो और मेरी तरफ से अपनी नई बीवी को भी विश करना। और हाँ, ऑक्टे ने भी हाय कहा है, हम बस अभी मिले थे। तुम ऑक्टाई को कैसे जानती हो? हमने अभी एक डील की है। ऑक्टे मिल्स कॉस्मेटिक्स में अपना शेयर बेचना चाहता था, तो मैंने सोचा मैं खरीद लेती हूँ, तो खरीद लिया। तुमने क्या कहा अभी? तुम बस इतना समझ लो, अब मैं तुम्हारी नई बीवी की पार्टनर हूँ। मैंने सोचा तुम खुद उसे ये गुड न्यूज देना चाहोगे, इसीलिए बताया। तुम ऐसा नहीं कर सकती। सिनान, अब मैं तुम्हारा और वक्त नहीं लूंगी। अब तो तुम्हारे हनीमून से लौटने के बाद हमारी मुलाकातें होती रहेंगी। See you। बशाक, God damn it! बहुत खूबसूरत लग रही हो। यकीन नहीं होता कि तुम मेरी होने जा रही हो। मैं कितना लकी हूँ। मैं भी। हनी, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बस थोड़ा सा नर्वस हूँ। मैं भी। तो अब किसका इंतजार है? चलो शादी करते हैं। हाँ चलो। चलो। मैं तुम्हें उठा लूं? आसला केक कमाल लग रहा है। आसला केक की फोटोज लो ना, हम अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेंगे। आसला यहाँ सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, जैसा मुझे चाहिए था। आओ ना। सेल्डा आंटी, आप आसला से तो मिल चुकी हैं ना? हाँ, मैं जानती हूँ। आसला वोल्कान की गर्लफ्रेंड है। वोल्कन की गर्लफ्रेंड है ये? हाँ। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कब हुआ? वोल्कान ने कब से उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड को हमसे छुपा के रखा था। इनफैक्ट हम सब भी अभी मिले हैं। वैसे आसला आपकी कुक की बेटी है, ये आपको पता है ना? हाँ, मैं जानती हूँ। तो जरूर ये आपके घर पर मिले होंगे। वोल्कान, तुम खुद क्यों नहीं बताते हो? आखिर तुम दोनों कहाँ मिले थे? चलो, अपना मुंह बंद करो। आसले वोल्कान की नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है।
mükemmel olmasın, benim kalbim her şeye yeter.